हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो स्टूडेंट्स, हम क्या कर रहे थे, हम टूल नंबर 6 पढ़ रहे थे, डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन में हमने क्या पढ़ रहे थे, हम लास्ट लेक्चर हमने पढ़ा था फंडामेंटल फार्मूलेस, जो बेसिक फार्मूलेस जो डिफरेंशिएशन में फिजिक्स में यूज होंगे, सिर्फ फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, जो फिजिक्स में यूज होंगे उन फंडामेंटल फार्मूलेस के बारे में हम पढ़ेंगे। तो कल हमने 4 फार्मूले पढ़ लिए थे, तो आज हम 4 फार्मूले से आगे पढ़ेंगे। तो हम 5वां फार्मूला जो हम देखते हैं डिफरेंशिएशन में, वो क्या फार्मूला है, वो बोलता है कि फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ u की पावर n। जब आपको u की पावर n दी हो और उसकी डिफरेंशिएशन करनी हो x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे u दिया हुआ है, यहाँ पे x दिया हुआ। कल हमने किया था, हमने डिफरेंशिएशन की थी x की पावर n की, ठीक है। तो वहां पे क्या था, यहाँ पे जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करी थी और यहाँ पे भी x था। तो जब ऐसा होता है तो क्या होता है, ये पावर नीचे आती है, तो इसका आंसर डायरेक्ट होता है nx n-1। ये फार्मूला कब वैलिड है, जब यहाँ पे जो वेरिएबल है और जो ये वेरिएबल है सेम हो, तब ये फार्मूला चल जाएगा, ठीक है। लेकिन अब अगर हम यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे हमें डिफरेंशिएशन निकालनी है u की पावर n की, और यहाँ पे अगर नीचे u होता तो फार्मूला यही लग जाता। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x है और यहाँ पे u है। जब ऐसा हो तो हमने कैसे करना है, तो कुछ नहीं करना, हमने हमने u की पावर n को x की पावर n की तरह ही तोड़ना है। जैसे हमने x की पावर n को तोड़ते हैं, तो ये क्या आएगा, ये नीचे आ जाएगा यहाँ से, तो ये क्या आएगा n u n-1, ठीक है। बस अब साथ में करना है, n-1 कर दिया। अब हमने जो ये वेरिएबल दिया हुआ है, इस वेरिएबल के साथ में डिफरेंशिएशन कर देनी है। तो डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगी, du/dx। तो ये फॉर्मूला ऐसे बनेगा। तो ये फॉर्मूला भी ऐसे ही था, ये n नीचे आता था, nx n-1 होता था, इनटू क्या आता था, जो डिफरेंशिएशन दी हुई है, जो वेरिएबल यहाँ पे दिया होता उसकी डिफरेंशिएशन आती थी x के रिस्पेक्ट में। तो ये क्या होता था, 1 होता था, इसलिए मैं इसको लिखता नहीं हूँ, ठीक है। बस यही आपने जनरल बेसिक फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है। u की पावर n, जब फंक्शन यहाँ पे अलग हो और यहाँ पे जो डेरिवेटिव जिसके रिस्पेक्ट निकालो वो अलग हो, कुछ नहीं करना, लास्ट में इसकी डिफरेंशिएशन कर देनी है इसके साथ। तो ये आपको फॉर्मूला ऐसे याद रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा, जब हमारे पास दो फंक्शन है, एक u है एक v है, ठीक है। अब दोनों फंक्शन डिफरेंट हैं और हमें क्या करना है, हमें x के रिस्पेक्ट में करना है। जब हमें इसको x के रिस्पेक्ट में करना हो तो क्या होगा, एक बार ये इसके साथ होगा और एक बार इसके साथ होगा। तो ये क्या होगा, d/dx ऑफ u प्लस d/dx ऑफ v। तो यहां पे आके ये स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। इससे आगे क्वेश्चन नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला, अगर x यहाँ पे ऊपर भी x होता तो तब आगे फर्दर हमारा फॉर्मूला लगता। यहाँ पे x है, यहाँ पे v है, तो यहाँ पे आके स्टॉप हो जाएगा, आगे ये नहीं होगा, ठीक है। तो ये दो फार्मूले थे हमारे, जो बेसिक फार्मूले थे, ठीक है। अब जो फार्मूला मैं लिखने जा रहा हूं, ये है डिफरेंशिएशन ऑफ u v। u और v दो डिफरेंट फंक्शंस हैं और इनका क्या हो रहा है, प्रोडक्ट हो रहा है। क्या हो रहा है, इनका प्रोडक्ट हो रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट फार्मूला भी बोलते हैं। अब ये प्रोडक्ट फार्मूला कैसे, इसको कैसे लिखते हैं, तो इसको ऐसे याद रखते हैं। फर्स्ट फंक्शन u d/dx ऑफ v लिखेंगे, पहले लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन क्या है, u, फिर लिखेंगे d/dx ऑफ सेकंड फंक्शन। सेकंड फंक्शन क्या है, v, फिर लिखेंगे प्लस v सेकंड फंक्शन d/dx ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो ये फार्मूला ऐसे है। तो कुछ बच्चों को ये फार्मूले बोल रहे होंगे, सर ये फार्मूले की एग्जांपल नहीं करा रहे, तो एग्जांपल हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। फिलहाल आप ये फार्मूले कोशिश करें कि इसको समझने की कोशिश करें, ये फार्मूले याद करने की कोशिश करें, ठीक है। तो ये फार्मूला हो जाएगा प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस यहाँ पे क्या आएगा, प्लस मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट में क्या आएगा, प्लस प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो ये आपका क्या है, ये आपका प्रोडक्ट फार्मूला है, ठीक है। अब जो सेकंड फार्मूला आ रहा है, इसके अलावा ये जो फार्मूला आ रहा है, ठीक है, इसको बोलते हैं कोशेंट फार्मूला। कोशेंट फार्मूला, कोशेंट फार्मूला क्यों है, क्योंकि ये डिवीजन है और डिवीजन में हमें क्या मिलता है, कोशेंट मिलता है। और आपको ये पता है कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, इसलिए इस फार्मूले को कैसे लिखेंगे, ये है डिफरेंशिएशन ऑफ, इधर भी दो फंक्शन है, एक ऊपर है एक नीचे है। तो यहाँ पे ये फार्मूला कैसे बनता है, इसे हम लिखेंगे v d/dx ऑफ u माइनस, यहाँ पे क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऊपर प्लस हो रहा था, ये मल्टीप्लिकेशन था, इसका उल्टा होगा, ऊपर प्लस है तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस v d/dx ऑफ u माइनस u d/dx ऑफ v अपॉन v स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आपको ऐसे याद रखना है। जो क्वोशिएंट रूल है वो यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे माइनस आता है और नीचे डिवाइड में क्या आता है, जो डिनोमिनेटर में फंक्शन होता है जैसे v, वो आएगा। तो ये हमारे कुछ बेसिक फॉर्मूले थे जो हमारे डिफरेंशिएशन में हमारे इस्तेमाल होंगे, ठीक है।
अब जो एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है इसको बोलते हैं चेन रूल। तो चेन रूल बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये कब इंपॉर्टेंट होता है वो बताता हूँ, ठीक है। ये कब इंपॉर्टेंट है, सपोज मेरे पास एक फंक्शन दिया हुआ है, हम उसे लिख रहे हैं y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। तो इसका मतलब क्या, मैंने समझाया था फंक्शन में, इसका मतलब है कि y इज अ फंक्शन ऑफ x। इसका मतलब जो y की वैल्यू है वो x की वैल्यू पे डिपेंड करती है। ये ऐसे दिया होगा, y इज अ फंक्शन ऑफ u दिया हुआ है, ठीक है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो y की वैल्यूज हैं वो u की टर्म्स में होंगी। सपोज ये इसकी वैल्यूज हैं, y की वैल्यू क्या है, यू स्क्र प्लस 2u, तो यहाँ पे बोलेंगे y इज अ फंक्शन ऑफ u। इसका मतलब ये है, ठीक है। अगर दिया हो इफ y इज अ फंक्शन ऑफ u एंड u इज अ फंक्शन ऑफ x, और क्या दिया हो, जो u है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे, मीन्स जो u की वैल्यूज हैं वो x की फॉर्म में है, 2x² प्लस 2, ये इसकी u की वैल्यू है। अगर ऐसा दिया हो, y फंक्शन दिया हो u का और u फंक्शन दिया हो x का, ठीक है, और आपको बोला जाए फाइंड डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपको बोला जाए कि आपने डिफरेंशिएशन निकालनी है y की u के रिस्पेक्ट में नहीं, x के रिस्पेक्ट में। अगर ऐसा दिया जाए तो मीन्स आपको क्या बोला जा रहा है, आपको बोला जा रहा है फाइंड dy बाय विद रिस्पेक्ट टू x। आपको ये बोला जाए तो ये आप कैसे निकालेंगे, ठीक है। सिंपल है, ये y है, अगर y की वैल्यू ये दी हुई है, देखो अगर तो x y दिया हुआ है u की फॉर्म में, तो अगर मैं यहाँ पे नीचे x है तो मुझे यहाँ पे भी क्या चाहिए, x, तभी ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगेगा, अदरवाइज ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो याद रखना चेन रूल कब लगेगा, जब एक फंक्शन दूसरे फंक्शन पे डिपेंड कर रहा हो और जो दूसरा फंक्शन जिस पे वो डिपेंड कर रहा हो वो किस पे डिपेंड कर रहा हो, जिसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालना हो। अगर ऐसा हो तो वहां पे चेन रूल लगता है। और चेन रूल क्या बोलता है वो देखते हैं, ठीक है। तो चेन रूल बोलता है कि जो dy बाय dx है वो किसके बराबर होता है, dy पहले यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट साइड में, dx लिखेंगे यहाँ पे कोने में राइट साइड में, ठीक है। अब y किसका फंक्शन है, u का, जिसका फंक्शन होगा उसका डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके डेरिवेटिव से डिवाइड करेंगे। तो ये होता है चेन रूल। तो ये चेन रूल कब लगता है, जब एक फंक्शन दूसरे फंक्शन पे डिपेंड करता हो और जो दूसरा फंक्शन है वो किस पे डिपेंड करता हो, एक तीसरे फंक्शन में, जिसके रिस्पेक्ट में हमें क्या निकालना है, डिफरेंशिएशन। अगर ऐसा हो तो चेन रूल लगता है। तो चेन रूल क्या बोलता है, dy बाई डी एक्स इसके बराबर होगा, dy इधर लिखेंगे, dx नीचे लिखेंगे, फिर जिस फंक्शन पे वो डिपेंड कर रहा हो y, सेकंड फंक्शन का, उसका डिफरेंशिएशन अपॉन डिफरेंशिएशन ऐसे करेंगे, ठीक है। अब सिंपल है, dy बाई du मैं निकाल सकता हूं, ठीक है, जैसे ये y दिया हुआ है, ठीक है। यहां पे मैं बोलूं dy बाई du निकालना है मुझे, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, d बाई du u स्क्वायर प्लस 2u प्लस 2, ऐसे है, ठीक है। अब ये सिंपल से मेरी बात यहाँ पे देखें, नीचे भी u है यहाँ पे भी u है, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब ये एक बार इसके साथ जाएगा, एक बार इसके साथ जाएगा और एक बार इसके साथ जाएगा, तो यहाँ से हमें ये इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर अब du बाई डी एक्स निकालना हो, ये दिया हुआ u, ठीक है। अब मुझे निकालना du बाई डी एक्स, तो किसके बराबर होगा, d बाई डी एक्स, u की वैल्यू कितनी है, 2x² प्लस 2, ठीक है। ये आ गया, क्लियर है। अब देखो नीचे भी x है यहाँ पे भी x है, तो ये सिंपली हो जाएगा, एक बार इसके साथ होगा और एक बार इसके साथ होगा, तो यहाँ से du बाई डी एक्स की वैल्यू निकल जाएगी, यहाँ से वैल्यू आएगी, इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास dy बाई डी एक्स निकल जाएगा। तो ये था हमारा चेन रूल, जो सबसे इंपॉर्टेंट था। तो चेन रूल कब लगता है, जब एक फंक्शन दूसरे फंक्शन पे डिपेंड करता हो और दूसरा फंक्शन तीसरे फंक्शन पे डिपेंड करता हो और ऐसे फंक्शन पे डिपेंड करता हो जिसके रिस्पेक्ट में हमें क्या निकालना हो, डिफरेंशिएशन निकालना हो, तो तब चेन रूल हमारा लगता है, ठीक है। अब इसको कभी कभी कैसे दिया जाता है, कभी कभी ऐसे देते हैं ये y डिपेंड्स ऑन u एंड u डिपेंड्स ऑन x, देन फाइंड dy बाई dx। अगर कभी कभी आपको ऐसे स्टेटमेंट फॉर्म में लिखा हो, इफ ऐसे लिखा हो, इफ y डिपेंड्स ऑन u, y किस पे डिपेंड कर रहा है, u पे, एक दूसरे फंक्शन पे, और दूसरा फंक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है, तीसरे फंक्शन में x पे, और रिस्पेक्ट किससे निकालना है, x के, तो हमें क्या लगेगा, यहाँ पे सिंपल से आ जाएगा, यहाँ पे लगेगा चेन रूल। क्या लगेगा, चेन रूल। और चेन रूल क्या बोलता है, चेन रूल बोलता है कि dy बाई डी एक्स जो होता है वो किसके बराबर होता है, dy यहाँ पे लिखना, dx यहाँ पे लिखना, ठीक है।
वाई किस पे डिपेंड कर रहा है, सेकंड फंक्शन कौन है, सेकंड फंक्शन ये है, तो सेकंड फंक्शन की डिफरेंशिएशन आएगी यहाँ पे डी यू और यहाँ पे आएगी डी यू। जब ये करेंगे तो यहाँ से हमारा चैन रूल लग जाएगा। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है कि चैन रूल को हम कल चैन रूल के क्वेश्चन भी करेंगे, एलएम के मॉड्यूल से करेंगे, जो टॉप लेवल के क्वेश्चन है नीट और जेईई मेंस के, वो क्वेश्चन करेंगे चैन रूल पे, ठीक है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये आप मुझे बताएंगे कैसे करेंगे। तो मुझे दिया हुआ है y की वैल्यू दी हुई है ए एक्स प्लस बी की पावर n, ठीक है, यहाँ पे x है और डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में निकालना, तो ये क्वेश्चन सीधा होगा, चैन रूल नहीं लगेगा। तो यहाँ पे सोल्यूशन लिखेंगे, तो मुझे निकालना है dy बाय डिफरेंशिएशन ऑफ y निकालना विद रिस्पेक्ट टू x। तो कुछ नहीं करना, मैंने यहाँ पे d बाई डी एक्स लिखा, जो y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, ए एक्स प्लस बी की पावर n, ठीक है। तो इस मान के चलो कि जो ये टर्म है, ये टर्म है जो, इसको मान के चलो x के बराबर है। अगर ये x के बराबर है तो ये x की पावर n हो गया। तो ये x की पावर n क्या होता है, n नीचे आता है nx n माइनस वन, ठीक है, यही होता है। अब इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये n नीचे आ जाएगा, n x की जगह क्या है हमारा ए एक्स प्लस बी, ऊपर आएगा n माइनस वन, आ गया। फिर हम क्या करते हैं, जो ये अंदर होता है इसकी डिफरेंशिएशन करते हैं इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ, यहाँ पे अगर x होता तो x की करेंगे, यहाँ पे क्या है ए एक्स प्लस बी है, इसकी डिफरेंशिएशन कर देंगे, ठीक है, सिंपल है, ठीक है। ये एक बार डिफरेंशिएशन इसके साथ जाएगी, एक बार डिफरेंशिएशन इसके साथ जाएगी, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, n ए एक्स प्लस बी n माइनस वन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ ए की पावर x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ b, ठीक है। ये तो वैल्यू ऐसी रहेगी, n ए एक्स प्लस बी की पावर n माइनस वन इंटू, ए कॉन्स्टेंट है, जब मार के बाहर आ जाएगा तो यहाँ पे a आ जाएगा, और डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, जब सेम सेम होते हैं तो 1 हो जाता है, प्लस ये क्या है कांस्टेंट है, और डिफरेंशिएशन जो कांस्टेंट की होती है वो 0 होती है, ठीक है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो डिफरेंशिएशन आई ए की पावर x, ए एक्स प्लस बी की पावर n, वो किसके बराबर होगी, ये a है ये n है, तो होगी वो na ए की ए एक्स प्लस बी की पावर n माइनस वन, ये इसकी डिफरेंशिएशन होगी हमारी। तो ये डिफरेंशिएशन आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं, अदरवाइज मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया स्टेप बाय स्टेप कि आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने डिफरेंशिएशन करनी है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कौन से फंक्शंस होते हैं, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से मिलकर बने होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन सी होती हैं, साइन कॉस टैन कोसेक सेक और आपके पास कॉट, ठीक है। अब इनकी डिफरेंशिएशन आपको डायरेक्ट याद करनी है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। तो याद रखें डिफरेंशिएशन, जो साइन की डिफरेंशिएशन होती है, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में साइन की डिफरेंशिएशन क्या होती है, वो होती है कॉस एक्स, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन जो कॉस की होती है वो किसके बराबर होती है, तो सी फॉर कॉस, सी फॉर कर्स, कर्स मीन्स अभिशाप, अभिशाप मीन्स नेगेटिविटी, क्या होती है हमें, नेगेटिविटी। तो इसको एक याद करने का तरीका है, जिस जिसकी डिफरेंशिएशन सी से स्टार्ट होती है, जैसे जैसे हम बोलूंगा डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस, फिर बोलूंगा डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट, तो जब भी इनकी डिफरेंशिएशन होती है उनमें क्या होता है, नेगेटिविटी आएगी, नेगेटिव साइन आएगा। तो इसलिए याद रखें डिफरेंशिएशन ऑफ जो कॉस है वो क्या होता है, माइनस साइन होता है, ठीक है। साइन तो होती है लेकिन माइनस साइन आएगा। जो हमारा डिफरेंशिएशन होती है tan x की, वो क्या होता है, सेकंड स्क्वायर x, क्या होता है, सेकंड स्क्वायर x। इसी तरह tan का उल्टा क्या होता है, cot, ठीक है। cot की क्या होती है, c फॉर कर्स, c फॉर cot, तो माइनस कोसेक स्क्वायर x। ये tan की sec होती है तो ये cot की कोसेक होती है, ठीक है। फिर sec x की क्या होती है, sec x की होती है sec x tan x, ठीक है। फिर हम ना कोसेक आ गया, कोसेक आया, c फॉर कर्स, c फॉर कोसेक, तो कोसेक का क्या होगा, जैसे ये सेक का सेक टैन होता है, कोसेक का होएगा माइनस कोसेक कॉट एक्स। तो ये आपको डिफरेंशिएशन है, ये आपको याद रखनी है। जिस जिसके साथ डिफरेंशिएशन में सी आता है, कर्स आता है, अभिशाप आता है, नेगेटिविटी आती है, तो उसके आंसर में क्या होगा, जैसे कॉस के आंसर में क्या होगा, साइन एक्स तो होगा लेकिन माइनस साइन एक्स होगा, ठीक है। ये याद करने का तरीका है, आप देख भी सकते हैं और किसी तरीके से भी याद कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो लॉगरिथमिक फंक्शन कौन से फंक्शंस होते हैं, जिसमें हमारा लॉग आता है, और लॉग जब आएगा तो बेस जरूर आएगी। तो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड बेस मानी जाती है वो ई मानी जाती है, ठीक है, दैट इज नेचुरल लॉग लिया जाता है। और एक्सपोनेंट फंक्शन कौन से होते हैं, एक्सपोनेंट फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जहाँ पे ई की
कोई पावर जो होती है वो वेरिएबल होती है, वो होते हैं हमारे कौन, एक्सपोनेंट फंक्शन। तो उनके देखते हैं क्या होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले देखते हैं ये सेकंड वाला एक्सपोनेंट। हम पहले के कौन से फंक्शन देख रहे हैं, एक्सपोनेंट फंक्शंस देख रहे हैं। एक्सपोनेंट फंक्शन मींस ई वाले, ठीक है। अब ई वाले फंक्शंस देखते हैं कि जो डिफरेंशिएशन हमने करनी है ई की पावर एक्स की, तो याद रखना ई की पावर एक्स की डिफरेंशिएशन सीधा होती है ई की पावर एक्स लॉग ऑफ, जो यहाँ पे जो बेस दिया होता है, बेस क्या है ई, तो यहाँ पे ई लिख देना है, ठीक है। और मैंने बोला जब भी लॉगरिथमिक फंक्शन में हमेशा बेस क्या लेनी है, 10 नहीं लेनी है, हमेशा ई बेस लेनी है, तो यहाँ पे ई आ जाएगा, ठीक है। आ गया। फिर जो ये पावर होगी, जैसे यहाँ पे एक्स की पावर है, उस एक्स की पावर की क्या होनी है, डिफरेंशिएशन हो जानी है। क्या होनी है, पावर की क्या होनी है, डिफरेंशिएशन हो जानी है, ठीक है। तो जो आएगा वो दैट विल बी द आंसर। अब देखें लॉग ई टू द बेस ई, जब बेस और ये चीज सेम होती है, इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों सेम है, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। इसलिए हम बोल सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, e की पावर x ही होती है। तो इसका आंसर क्या है आपका, e की पावर x ही आंसर है, ठीक है। इसी तरह सेम आ जाओ यहाँ पे e की पावर ax है, तो इसको हम कैसे करेंगे, तो इसको हम x ही मानेंगे पूरा, ठीक है। तो e की पावर x क्या होगा, e की पावर x क्या होगा, e की पावर x, x क्या है यहाँ पे ax, e की पावर x इंटू लॉग ऑफ जो भी e है, जो भी बेस है, बेस क्या है e टू द बेस e, इंटू जो यहाँ पे पावर है उसकी डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन ऑफ पावर, पावर क्या है हमारी ax, तो यहाँ पे इसकी डिफरेंशिएशन कर देंगे, सिंपल है। यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, क्योंकि बेस सेम ये सेम, वैल्यू 1, लॉग ई टू द बेस ई की वैल्यू क्या होती है 1, ठीक है। तो यहाँ पे जब ए कांस्टेंट है, जब मार के बाहर आ जाएगा, तो ये वैल्यू क्या आएगी, ए ई की पावर ए एक्स इंटू ए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होती है 1, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, ए ई की पावर ए एक्स। तो यहाँ से याद रखो कि जो डिफरेंशिएशन होती है ई की पावर ए एक्स की, वो क्या होती है, ए ई की पावर ए एक्स। तो ये हमारा छोटा सा एक्सपोनेंट फंक्शन से जो हमने करे हैं, ठीक है। अगर हम बात करें अब लॉगरिथमिक फंक्शन की, अब हम बात करते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन की। तो अभी हमने कौन सा कर लिया, ये और ये हमने कर लिया था, ठीक है। अब हम लॉगरिथमिक फंक्शन की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं। तो डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स, जो लॉग एक्स है इसकी डिफरेंशिएशन, लेकिन याद रखना बेस हमेशा ई लिया गया है। यहाँ पे फॉर्मूला तभी वैलिड है जब बेस ई है, बेस 10 होगा तो फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा। तो हम लॉग एक्स की जो डिफरेंशिएशन होती है वो सीधा याद रखें, वो किसके बराबर होती है, 1/x के बराबर होती है। किसके बराबर होती है, लॉग एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 1/x इंटू लॉग ऑफ जो यहाँ पे बेस दी गई है, बेस क्या दी गई है ई, तो वो ई आ जाएगा यहाँ पे। तो नीचे तो बेस ई हमेशा आएगी, तो ये जो आएगा दैट विल बी द आंसर ऑफ लॉग एक्स। तो लॉग एक्स का आंसर क्या होगा, ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, ई टू द बेस ई, ये वैल्यू हो जाएगी 1 के बराबर। तो याद रखना कि जो इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा, 1/x। तो जो log x की डिफरेंशिएशन होती है विद टू द बेस e, वो 1/x ही होती है, ठीक है, क्लियर। अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया। अब हम बात करते हैं इसकी log u की। देखो यहाँ पे x था, यहाँ पे डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में थी, तो क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे बोलता है log u की डिफरेंशिएशन निकालो, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ नीचे, x के रिस्पेक्ट में निकालो। तो कैसे होगी, तो फॉर्मूला वही लगेगा, log x, इसको x माना जाएगा, log x की क्या होती है 1/x, तो ये आएगा 1/u, ठीक है, इंटू ये लगाएंगे log ऑफ जो यहाँ पे बेस होती है, तो यहाँ पे बेस कितना e, तो यहाँ पे आएगा e टू द बेस e, इंटू जब फंक्शन डिफरेंट हो, यहाँ पे x है और यहाँ पे u है, तो कुछ नहीं करना, इंटू कर देना, डिफरेंशिएशन कर देनी, जो अलग फंक्शन है, जैसे u अलग फंक्शन है उसकी x के रिस्पेक्ट में, तो ये इसका आंसर होगा। तो ये आंसर क्या होगा, ये आंसर हो जाएगा 1, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 1/u इंटू du/dx। तो ये आंसर किसका आता है, ये डिफरेंशिएशन होती है log ऑफ u की विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये डिफरेंशिएशन होती है, ठीक है। ये क्लियर हो गया, ये दो चीजें क्लियर हैं, ठीक है। अब अभी हमने पढ़ा था कि जो डिफरेंशिएशन e की पावर x की क्या होती है, e की पावर x, इसी तरह डिफरेंशिएशन a की पावर x की क्या होती है, a की पावर x ही होती है। लेकिन साथ में क्या होता है, इनटू हमने क्या करना होता है, log ऑफ जो यहाँ पे बेस होती है, बेस क्या है a टू द बेस e, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। a की पावर x की जो हमारी डिफरेंशिएशन होती है वो क्या होती है, a की पावर x log ऑफ
जो यहाँ पे नीचे होता है, जो पावर के नीचे चीज लिखी होती है वो उसका लॉग टू द बेस ई। तो ये हमारा फार्मूला होता है, ठीक है। अब हमारा कौन सा फार्मूला बचा, ये सारे फार्मूले हो गए, एक फार्मूला बचा हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स। लॉग एक्स की डिफरेंशिएशन तो है लेकिन बेस ए है, तो ये कैसे होगा? तो मुझे याद रखना जो log x की डिफरेंशिएशन है वो 1/x ही होती है, 1/x ही होती है, बट इनटू क्या करना होता है, यहाँ पे देखो log ऑफ x की डिफरेंशिएशन मैंने क्या की थी, 1/x की थी, इनटू log वो किया था जो यहाँ पे बेसिकली क्या था, यहाँ पे जो वैल्यू थी ये e था ना, यहाँ पे बेस e था तो मैंने यहाँ पे log ऑफ e लिखा था, यहाँ पे बेस a है तो यहाँ पे मैंने a लिखूंगा और बेस हमारा e आएगा। तो देखो log ऑफ x की जो डिफरेंशिएशन होती है वो 1/x भी होती है, ठीक है, और log ऑफ x की डिफरेंशिएशन 1/x इंटू लॉग ऑफ a भी होती है, लेकिन कब, जब बेस हमारा a होता है, जब बेस हमारा e होता है तब सिर्फ 1/x ही होती है। तो ये थोड़ा सा हमारे कंडीशन थे कि हमने कैसे लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंट फंक्शन को हमने कैसे करना है। तो जो बेसिक बताया जा रहा है, अब बेशक थोड़ा लेंथी लग रहा है आपको, लेकिन ऐसे ही फॉलो करोगे तो कभी मिस्टेक नहीं होगी आपकी, ठीक है। और आज का हमारा टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है, जो है कंडीशन फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, ठीक है। जब कभी भी आपको कोई फंक्शन दिया हो, सपोज आपको फंक्शन दिया है y इज अ फंक्शन ऑफ x, अगर आपको ऐसे दिया हुआ है, इसका क्या मतलब है, आपको y की वैल्यू दी है x के टर्म्स में, ये है 2x³ प्लस 2x प्लस 3। अगर आपको ऐसे दिया हुआ है y का एक इक्वेशन दी हुई है, फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, और आपको बोला जा रहा है, ठीक है, आपको बोला जा रहा है फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ y। अब मुझे आपको क्या बोला है, मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए, जिस भी क्वेश्चन में आपको मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू निकालनी है उसके लिए आपको मैक्सिमम और मिनिमम की दो कंडीशन याद रखनी है, और इसके ऊपर जो क्वेश्चन है हम कल करेंगे, ठीक है। अभी हम आपको स्टेप बता रहा हूँ कि स्टेप बाय स्टेप में आपने क्या करना है, ठीक है। जब आपको मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए बोला जाए तो सबसे पहले स्टेप 1 में आपने क्या करना है, आप स्टेप 1 याद रखें, ठीक है। स्टेप 1 में आपने क्या करना है, पहले स्टेप में ए पार्ट में करना है, जो भी आपको यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है इसका क्या करना है, फाइंड, इसकी डिफरेंशिएशन करनी है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। तो आपको क्या निकालना है, dy बाई dx। तो आपने पहले स्टेप में करना है, इसकी dy बाई dx निकाल देनी है, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल देना, निकाल दिया। जब वो निकाल देंगे तो जो वैल्यू आएगी, जो डिफरेंशिएशन करके वैल्यू आएगी, उस वैल्यू को आपने जीरो से इक्वेट कर देना है। तो जब आप वैल्यू को जीरो से इक्वेट करोगे, सपोज मैं इसकी बात करता हूं, इसका dy बाई dx क्या आएगा, मैं आपको ना शॉर्टकट जल्दी कर देता हूं, इसका dy बाई dx क्या आएगा, चलिए छोड़े कल करेंगे, ठीक है। जो भी dy बाई dx निकालेंगे इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। फिर अब बी पार्ट में करना है, इस डेरिवेटिव को अपने जीरो के इक्वेट कर देना। जब इस वैल्यू को आप जीरो से इक्वेट करेंगे तो वहां से आपको x की वैल्यू निकल जाएगी। तो सी पार्ट में क्या निकलेंगे, आपकी x की आपके पास क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इस वैल्यू को आपने रख लेना है। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप था, ये फर्स्ट स्टेप में आपने करना है, ठीक है। जब ये फर्स्ट स्टेप कर देंगे आप, ठीक है, फर्स्ट स्टेप कर देंगे आप, ठीक है, फर्स्ट स्टेप कर दिया, फिर आप क्या करेंगे, स्टेप सेकंड, ठीक है। स्टेप सेकंड में क्या करेंगे, आप डी बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन करेंगे किसकी, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, डी वाई बाई डी एक्स। इसकी करेंगे, जो भी वैल्यू आपकी आई होगी डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू, उसकी डिफरेंशिएशन फिर से कर देंगे। जब डिफरेंशिएशन करेंगे किसके बराबर हो जाएगा, ये डी डी क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर हो जाएगा, ये नीचे क्या आएगा, डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो ये वाई आ जाएगा। और इसको क्या बोलते हैं, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं इसको, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो मींस दो बार डिफरेंशिएशन करनी है आपने, पहले एक बार करी, फिर वापस से जो वैल्यू आएगी आपके पास उसकी फिर से आपने डिफरेंशिएशन कर देनी है, तो वो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाएगा। तो ये ए पार्ट, सबसे पहले सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। फिर बी में क्या आपने याद रखना है कि अगर जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है जो आपने निकाला है, ठीक है, अगर उसकी वैल्यू जीरो से बड़ी आती है, जीरो से बड़ी आती है मींस उसकी वैल्यू क्या आती है, आपकी पॉजिटिव आती है, ठीक है, देन ये केस कौन सा होगा, जो हम इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं ये किसके लिए होगा, देन जो केस होगा, देन द केस विल बी
अगर इसकी वैल्यू ये पॉजिटिव आता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो जो केस होगा हम बोलेंगे उस केस में क्या निकलेगा हमारा मिनिमा, मीन्स उस केस में जो y की वैल्यू निकलेगी वो मिनिमम वैल्यू निकलेगी। लेकिन ऑन द अदर हैंड सी पार्ट में अगर हम बात करते हैं, अगर जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है जो हमने निकाला, अगर उसकी वैल्यू लेस देन जीरो आई, लेस देन जीरो आई मीन्स उसकी वैल्यू क्या आई, नेगेटिव आई, तो देन हम बोलेंगे वो उस केस में y की कौन सा केस होगा, उसमें y की कौन सी वैल्यू निकलेगी, मैक्सिमा निकलेगा, तो मैक्सिमम वैल्यू निकलेगी। फिर अगर आपको बोलता है कि आप क्या करो, फाइंड करो y की मिनिमम वैल्यू और y की मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, आपने कुछ नहीं करना, आपने फर्स्ट स्टेप में जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, आपको इक्वेशन बताई थी y इक्वल्स टू 2x क्यूब प्लस 2x प्लस 3, ऐसा कुछ इक्वेशन थी। फिर आपने फर्स्ट स्टेप में क्या किया था, आपने फर्स्ट स्टेप में x की वैल्यू निकाली थी, आपने वो x की वैल्यू जो निकाली थी, x की जो वैल्यू निकाली थी उस x की वैल्यू को यहाँ पे पुट करना है। जब यहाँ पे पुट करोगे तो यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू दोनों, जो वैल्यू पुट करने के बाद y की वैल्यू आएगी वो क्या कहलाएगी, मिनिमम वैल्यू। और अगर आपका मैक्सिमा आता है, अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव आता है, तो जब y की x की वैल्यू पुट करोगे तो y की मैक्सिमम वैल्यू आएगी। ये छोटा सा केस था आपको याद रखने का, मैक्सिमा और मिनिमा का। लेकिन अब क्वेश्चन आ होता है कि सर हमें क्यों कैसे याद रखना है कि अगर सेकंड डेरिवेटिव अगर ग्रेटर देन जीरो हो रहा है तो वो मैक्सिमा आना चाहिए, मिनिमा क्यों आ रहा है, तो इस चीज को हम समझते हैं ग्राफ से। ठीक है, अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं, ठीक है, ये x है, ये y वैल्यूज हैं, ठीक है, मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं ये, ठीक है, यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, मिनिमम, और यहाँ देखो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ रही है, मैक्सिमम। ठीक है, अब अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर dy बाई डी एक्स इसको बोलते हैं, स्लोप को बोलते हैं। ठीक है, अगर मैं देख रहा हूँ मिनिमम वैल्यू पे जो हमारी स्लोप आ रही है वो क्या आ रही है, ये इंक्रीज कर नीचे से ऊपर जा रही है, तो यहाँ पे जो स्लोप आ रही है वो क्या आ रही है, पॉजिटिव, और मैक्सिमम वैल्यू में स्लोप नीचे गिर रही है तो स्लोप क्या आ रही है, नेगेटिव। ठीक है, तो मैक्सिमम में क्या आ रहा है, जो हमारी स्लोप आ रही है नेगेटिव आ रही है, तो आप ये चीज देख सकते हैं जब हमारी जो वैल्यू है मैक्सिमम मींस ग्रेटर देन जीरो, पॉजिटिव वैल्यू, तो पॉजिटिव वैल्यू में क्या आता है हमारा मिनिमम। तो जो हमारी जब हमारी मैक्सिमम वैल्यू है तो स्लोप कैसी आ रही है, नेगेटिव। इसलिए हम बोलते हैं कि जब dy बाई डी एक्स जो होता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो होता है, जब वो पॉजिटिव होता है, जब उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है, तो हमारे पास उस केस में क्या मिलता है, मिनिमा मिलता है। ठीक है, ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चंस हैं, अब ये जो टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स के ऊपर कल ना अच्छे से क्वेश्चन हम करेंगे। जैसे कोई नीट का क्वेश्चन होगा, कोई जे मेंस का क्वेश्चन होगा, कोई CUET का होगा, कोई NDA का होगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।